इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेव द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस इन 2025। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा 87 रिबेट मिलना बंद हो चुकी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हो, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकली जो है ITR फाइलिंग सीखना चाहते हो हर एक सेगमेंट की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, FNO हो, या फिर इंट्राडे हो, या फिर स्टॉक मार्केट हो, तो गाइस मैंने पूरा डिटेल एक मास्टर क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे सिर्फ आपको ITR फाइलिंग सीखने को नहीं मिल रही, हर एक सेगमेंट की टैक्स प्लानिंग भी सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए, अगर मैं करंट रूल्स की बात करूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सिंपल सा क्या रूल है, तो 111A के अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है इक्विटी के ऊपर, जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सभी को सिंपली तरीके से कवर करता है। टैक्स रेट की बात करूं तो 23 जुलाई 2024 तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो है 15% का टैक्स रेट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने अनाउंस करके इसको 20% बेसिकली कर दिया है। होल्डिंग पीरियड की बात करूं, कोई भी शेयर को या म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को जो है 1 साल से कम होल्ड करके अगर आप बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी इसके ऊपर आपको 87A की रिबेट भी यहाँ पे नहीं मिल पाती है, जो कि नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स को मिलती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होता है, डेट होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो उसको अदर देन जो है 111A के अंतर्गत रखा जाता है, और वहां पे जो टैक्स रेट लगता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। अब बात करते हैं कि भाई क्या बचाने का यहाँ पे तरीका है। तो पहला तो भाई बड़ा ही सिंपल मेथड है। अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर आते हो, लो इनकम आप इंडिविजुअल्स हो, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। मान लो असेसमेंट ईयर 25-26, यानी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, उसके अंदर मान लो आपको 3 लाख रुपए का एक तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, जिसके ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना है। ठीक है, इसके अलावा आपकी भाई और कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 3 लाख रुपए ऑफिशियल कैलकुलेटर के ऊपर डाला हुआ है, और नीचे अगर आप जाके देखोगे तो आपको अपनी जेब से भाई कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि जो बेसिक एजम्पशन लिमिट होती है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जाते हो तो वहाँ पे ये 2.5 लाख रुपए है। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ये बेसिकली 3 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए, और 25-26 से तो भाई ये 4 लाख रुपए हो जाएगी। तो दोनों रिजीम के अंदर अगर आप बेसिक एजम्पशन लिमिट के नीचे आपकी इनकम रहती है, टोटल इनकम, जिसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, तो स्टिल आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी जैसे अगर आप देखोगे, अगर मैं 3 लाख को सिंपली 3,20,000 रुपए भी कर देता हूं, तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए है, उसी के ऊपर सीधा सीधा 4,000 रुपए का ये टैक्स बना के देगा। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक एमिशन लिमिट मिल जाती है बेसिकली, अगर आपकी और कोई अदर इनकम नहीं है और सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मान लीजिए आपका बैंक का इंटरेस्ट मिला के 1 लाख रुपए है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सिर्फ 2 लाख रुपए का, तो टोटल इनकम बन गई आपकी 3 लाख रुपए का। तो स्टिल यहाँ पे आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स वगैरह का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो, तो वहां पे अगर आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके 2.5 लाख के नीचे लेके आते हो अपनी इनकम को, तो स्टिल वहां पे आपको डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा इस यहाँ पे जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सेट ऑफ का तरीका। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका लॉस होता है, वो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में यहाँ से सेट ऑफ हो सकता है। अगर सेट ऑफ नहीं होता तो उसको आप 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। यानी लेट्स सपोज एग्जांपल देना चाहो, मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके पास में जो है आपने कुछ शेयर्स वगैरह थे, वो उसमें आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया 2 लाख रुपए का। अब अगर आपका कोई भी यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो ITR जब आप फाइल करते हो प्रॉपर तरीके से हर साल ड्यू डेट के पहले, तो आप जो है उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और फ्यूचर में भाई जितने भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर पाओगे। और लेट सपोज अगर करंट ईयर के अंदर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, तो स्टिल आपका जो लॉस होगा वो आप करंट ईयर के साथ में भी सेट ऑफ कर सकते हो। ये चीज भाई तभी पॉसिबल होगी जब आप प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर हर साल शिद्दत के साथ ITR फाइल करोगे, भले ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों ना हो। तीसरा भाई जो तरीका वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि ट्रेडिंग करते हैं FNO के अंदर। जी हाँ, तो FNO की जो ट्रेडिंग का जो लॉस होता है उसको बिजनेस लॉस की तरह काउंट किया जाता है। और अच्छी बात है कि FNO का जो लॉस होता है वो आप किसी भी इनकम के साथ में करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। यानी एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो इस साल आपका FNO का बहुत अच्छा खासा लॉस है,
तो उसको आप करंट ईयर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, कोई अदर इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, ये सारी इनकम जो है आप एफ&ओ लॉसेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। और अगर सेट ऑफ नहीं भी होती है, कुछ बच भी जाता है, तो उसको भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर के जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट होंगे यानी एफ&ओ के जो प्रॉफिट्स होंगे उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे सेट ऑफ कर पाओगे। चौथा भाई जो तरीका है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। जी हाँ, ये एक कॉमन तो स्ट्रेटेजी नहीं कह सकता, यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है चलना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले आपको जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स फाइंड करने पड़ते हैं जिनमें आपको लगता है ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे अभी राइट नाउ मैं एग्जिट कर सकता हूँ और अपना एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे मैं बुक कर सकता हूँ। इवन भाई ज़ीरोधा के अंदर तो अब ये टूल भी मिल चुका है, तो अगर आप यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो कंसोल में भाई रिपोर्ट के अंदर बाकायदा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके आपको एक फीचर मिल जाएगा जिसमें ये बता देगा कि आपकी होल्डिंग के अगेंस्ट में कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कितना अनरियलाइज्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल बेसिकली लॉसेस है। तो यहाँ पे जो है आप जो भी यहाँ पे लॉस वाली चीज़ है उसको जब आप बेच के लॉस बुक करोगे तो सिंपल सी बात है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है उस स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर पोटेंशियल है तो स्टिल आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए कि भाई जो अमाउंट आपके पास में बचा हुआ है या तो सेम स्टॉक या सेम म्यूचुअल फंड में आप री इन्वेस्ट कर सकते हो या उस कैपिटल को कहीं और जगह आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को जो है प्रैक्टिकल तरीके से कर पाना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सोच समझ कर भाई बेसिकली प्रैक्टिकल करना। पांचवा भाई जो तरीका है वो है इन्वेस्ट थ्रू द टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटीज। तो यहाँ पे देखो आप HUF यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे HUF के अंदर भी एक प्रॉपर डीमेट अकाउंट खुल जाता है, उनके नाम पे आप स्टॉक्स वगैरह बाय कर सकते हो। तो HUF को एडवांटेज ये मिलता है कि उनका अलग से पूरा का पूरा स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, तो वो भी अगर मान लीजिए बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एडवांटेज मिल जाता है। यानी कि इस कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हो अगर आप इंडिविजुअल की जगह HUF भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हो और जो सेम मैंने पैरामीटर्स आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो समझाए थे वही पैरामीटर्स रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि HUF वगैरह कैसे क्रिएट होता है, तो वो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा भाई 6 मेथड है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे शेयर्स वगैरह या म्यूचुअल फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफर में अगर आप रिलेटिव के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पे आपका कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन मेक श्योर करो कि यहाँ पे क्लबिंग के जो प्रोविजन होते हैं वो एप्लीकेबल ना हो। और जब आप पेरेंट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो तो पेरेंट्स आपके जो है लोअर टैक्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फॉल करने चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप ऐसे ही और टैक्स प्लानिंग के तरीके सीखना चाहते हो या प्रैक्टिकल ITR फाइलिंग भी सीखना चाहते हो, please check out our masterclass, link in the description box. Thank you guys, thank you very much.